मैट्रिक के जो आप गिला कर रही थी, बल्कि शिकायत कर रही थी, सिलेबस तब्दील किया गया जी हमारे वक्त तो इतनी ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए, और एक साइंस और एक आर्ट्स का ग्रुप हुआ करता था और हमारे पास दो ही ऑप्शंस थी, या तो हम साइंस पढ़ सकते थे या आर्ट्स पढ़ सकते थे। और मैं जब कल मैंने ये खबर मेरे सामने आई तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि यार आप फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ाई जाएगी, एग्रीकल्चर अच्छा दोबारा मैट्रिक कर लें। सीरियसली मतलब दोबारा मैट्रिक। खैर ये तो मजाक की बात है, बच्चों के पास ऑप्शंस आ चुके हैं जी, 3 मजीद नए ग्रुप्स का इजाफा हो गया और मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स के साथ अब मजीद 3 ग्रुप्स जो शामिल किए गए हैं, उसमें मैट्रिक तलबा के लिए हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग ग्रुप, ये 3 ग्रुप मुतारिफ। बिल्कुल जी, अगर तब होता तो मैं भी इससे फायदा उठाती। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद वारसी साहब, माहिर तालीम हैं, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। शाहिद वारसी साहब, इस इकदाम को किस तरह से आप लेंगे? अभी तो बहरहाल बुक्स जो है वो छपेंगी, उसके बाद जो मार्केट में आएंगी और फिर इसके हवाले से जो तालीमी सेशन स्टार्ट होंगे, जो 3 ग्रुप्स ऐड किए गए हैं, लेकिन कितना पॉजिटिव समझते हैं बच्चों के हवाले से इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये गवर्नमेंट का बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। उसकी वजह ये है कि बाकी दुनिया में जिसमें हम अमेरिका को देखते हैं, यूके को देखते हैं या सिंगापुर या इंडिया वगैरह को, ये सब इस पे पहले शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो फ्यूचर के हिसाब से जिन चीज़ों की नीड है, जिस तरह आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, आपने फैशन डिजाइनिंग का जिक्र किया, या आपने यहाँ पे हेल्थ केयर का जिक्र किया, ये तकरीबन 4 के करीब सब्जेक्ट्स बनते हैं जिसको ये इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के नतीजे में बाद में ज़ाहिर इसका करिकुलम भी बनेगा। और उससे भी अहम बात यह है कि इन सब्जेक्ट के साथ साथ जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये कि जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, ये उन्हीं को ट्रेन किया जाएगा, उनके पास पहले से क्वालिफिकेशन मौजूद है। तो इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि एक नया करिकुलम बनेगा, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। और इसके तो नतीजे इसके में लिए ये शायद वारसी साहब स्पेशलाइज्ड जो टीचर्स होंगे वो नहीं रखे जाएंगे, प्रोफेशनल टीचर्स नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें एग्रीकल्चर के जो तलबा होंगे उनको बाकायदा एक ट्रेनिंग या एक एजुकेशन की ज़रूरत होगी, फिर फैशन डिज़ाइनिंग है, फिर हेल्थ सर्विसेज हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर उन्हीं साथीज़ा को ट्रेन करके पढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा और स्टूडेंट्स तक भी वो नॉलेज नहीं पहुंच पाएगा जिस तरह से पहुंचना चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए जो अनाउंसमेंट थी उसके अंदर जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी रखते हैं, जो आईटी का बैकग्राउंड रखते हैं। लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग का या आईटी का बैकग्राउंड रखते हैं, उन लोगों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा स्टेप होगा कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के नतीजे में उन्हीं के जरिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए। इस तरह जाहिर है कि गवर्नमेंट के ऊपर लोड भी ज़्यादा नहीं होगा और जो टीचर मौजूद हैं इस वक्त जो इन सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड रखते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा स्टेप है। हाँ, अच्छा, ये वारसी साहब आपके ख्याल में ये 3 ग्रुप्स मुतारिफ करा देना काफ़ी है या और मुतारिफ होने चाहिए? साथ में क्या जिस तरह पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है जिसको आप कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी इकदाम है, दीगर सूबों को और पूरे विफाक लेवल पे भी इस ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए? अच्छा, मैं इस तरह से एक और भी बैकग्राउंड आपको बताऊं, और भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि हिंदुस्तान में 2020 के अंदर ये हुआ है कि ये जो हमारा चौथा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म किया है, जिसके नतीजे में उनका जो सिस्टम बना है वो बना है 5+3+3+4 कहलाता है, जिसमें इन्होंने ग्रेड 3 नर्सरी से ग्रेड 5 2 तक जो है एक अलग स्टेज कर दिया है। 9th-10th में उन्होंने ये किया है कि मल्टीपल सब्जेक्ट ऑफर दे दिए हैं। आप इकोनॉमिक्स पे पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के साथ, आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ सकते हैं बायोलॉजी के साथ, तो वहां पे बेशुमार सब्जेक्ट के ऑप्शन है। लेकिन हमने इनिशियली जिन सब्जेक्ट्स को आगाज कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी फ्यूचर की जॉब के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पाकिस्तान एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर साइंस को इंट्रोड्यूस कराया गया है, हेल्थ केयर को इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के हवाले से भी बात हो रही है, तो ये एज ए सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो फिलहाल जो 4 या 5 के जो ऑप्शंस हैं, ये अगर स्टार्ट हो जाते हैं, इनका करिकुलम बन जाता है, इनके टीचर्स ट्रेन हो जाते हैं, तो ये ठीक है। बाकी इसके अंदर मजीद सब्जेक्ट्स को और ऐड करने की जरूरत है। यूके में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका O लेवल्स A लेवल्स वगैरह आप कर रहे होते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान में हमारे पास ही था कि या तो स्टूडेंट ने प्री मेडिकल में जाना था या प्री इंजीनियरिंग जाना था। ये निजाम पूरे पाकिस्तान में राइज होना चाहिए, एग्री करेंगे जी? पूरे पाकिस्तान में राइज होना चाहिए ये ऑप्शंस? बिल्कुल बिल्कुल राइज होना चाहिए। और जब हम कह रहे हैं कि ये तमाम सब्जेक्ट एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एक प्रोविंस से एक इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को इसमें साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की जरूरत है। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये एक सूबे तक महदूद रहे, बल्कि तमाम सूबों को कोई भी अच्छा इनिशिएटिव है उसको फौरन अडॉप्ट करना चाहिए। शायद वारसी साहब, कब तक ये तमाम ग्रुप जो है ये भी ऐड कर दिए जाएंगे?
देखिए, ये तो अब गवर्नमेंट के नेक्स्ट अनाउंसमेंट पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट इसको कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन इस वक्त तक तो जाहिर है कि इसका करिकुलम एक पीसीटीबी को दिया जा रहा है, वो इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। लेकिन अगर ये 2025 में इन 4 सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। लेकिन इस 1 साल के अंदर मजीद वर्किंग करने के बाद और ज्यादा ऑप्शन दिए जा सकते हैं, और उस दौरान बाकी प्रोविंस की जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनके साथ मीटिंग करके इसको नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ, जिस तरह बात भी की गई है लास्ट 70 ईयर्स में के बाद, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान की जो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त एजुकेशन का विजन पेश किया था, उसमें वारसी सिर्फ साहब, एक एकेडमिक चीज तो नॉलेज नहीं आपने था, बिल्कुल ठीक कही बल्कि कि ये इंडस्ट्री बड़ा अच्छा इकदाम है कि आपने 3 मजीद जो है वो ग्रुप्स इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए, ताकि बच्चों को सहूलत हो जाएगी, इससे बच्चे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनको चूज कर सकेंगे। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि हमारे पूरे ही निज़ाम तालीम को इस वक्त बदलने की ज़रूरत है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाने की, पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, कुछ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं या फिर हमारी जो हायर एजुकेशन है, अगर हम उसको देख लें तो वहाँ पर जब बच्चे पहुँचते हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं, वो प्रैक्टिकली जब अपनी फील्ड में आते हैं या अपनी स्टार्ट करते हैं जॉब्स, तो उसमें वो उतनी कारआमद उनकी एजुकेशन उनके लिए साबित नहीं होती है। तो क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियाँ ओवरऑल होनी चाहिए? अच्छा, देखिए, ये सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स की तब्दीली नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। मसलन हमारा जो सिस्टम चल रहा है, मेमोराइजेशन पे चल रहा है, रट्टा पे चल रहा है। अब जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या आईटी की चीज की बात करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो 21st सेंचुरी की स्किल है, जिसको प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा ने भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, डिजिटल लिटरेसी है, तो इसके जरिए सिर्फ चंद सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराए जा रहे, बल्कि आप कर ये रहे हैं, जो मैंने इसमें देखा है वो ये है कि आपका थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि थ्योरी का पोर्शन जब आप कम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल का पोर्शन ज्यादा दे रहे हैं, तो ये रोड लर्निंग, मेमोराइजेशन, इससे ये भी खत्म होगी, इनोवेशन बच्चों में आएगी, क्रिएटिविटी बच्चों में आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में पैदा होगी, जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके नतीजे में पूरा एजुकेशन सिस्टम ही रिफॉर्म होगा। ये चंद सब्जेक्ट्स नहीं होंगे जिसमें बच्चे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, बल्कि मैं ये समझता हूँ सिर्फ एक चीज है शाहिद साहब के, अभी ये ऑप्शंस मैट्रिक में रखी गई हैं, मैट्रिक में इन 3 ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जब वो मैट्रिक के बाद आगे बढ़ेंगे हायर स्टडीज के लिए, तो क्या ये सारे शोबे उनके लिए वहाँ पे भी मुंतज़िर होंगे? ये ऑप्शंस हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उनको प्रोवाइड करेंगी? जी बिल्कुल, देखें, इसमें होता यह है कि जब आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक वोकेशनल का कॉन्सेप्ट होता है, एक टेक्निकल का होता है, जो आगे जाके जरा डिटेल में होता है। यहाँ पर ये होगा, जब ये बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं या इंटर कर लेते हैं, तो इन स्किल्स के नतीजे में अगर वो जॉब मार्केट में जाना चाहेंगे तो इस वक्त जा सकेंगे। लेकिन जो बच्चे मजीद आगे जाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आगे भी बेशुमार वैरायटीज पैदा होंगी, इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर भी पैदा होंगी, दीगर फील्ड के अंदर भी पैदा होंगी। तो ये अच्छा, अभी जो हमारा निजाम चल रहा है, देखिए, हम बीए कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स करने के बाद 16, 17, 18 साल पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती। लेकिन इस इनिशिएटिव के बाद ये होगा कि अब आप 2-3 साल की एजुकेशन के बाद अगर जॉब छोड़ भी देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो सर्टिफिकेट आपके लिए बेकार हो जाएगा, बल्कि जिस तरह रिफॉर्म्स की बात हो रही है, रिफॉर्म्स की बात हो रही है वारसी साहब, तो क्या एग्जाम्स का तरीका कार, उसके अंदर भी कोई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हमारा वही बोसीदा निज़ाम तालीम जो है वो चला आ रहा है, तो हमारे जो इम्तिहानात हैं वो भी उसी तरीका कार के मुताबिक होते हैं, उनको भी क्या तब्दील किया जाएगा? जी, वो तो इसलिए भी चेंज होगा कि अभी तक जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें 30 नंबर का पेपर जो है, अगर मिसाल के तौर पर थ्योरी का है, 40 नंबर पेपर का प्रैक्टिकल का है, तो जाहिर है बच्चे फिर मेमोराइजेशन के नतीजे में तो काम नहीं करेंगे, अब स्किल बेस्ड असेसमेंट होगी। तो बेसिकली आपकी जो एजुकेशन है वो कॉन्सेप्ट और मेमोराइजेशन से हटकर स्किल बेस की तरफ जा रही है, जो इस वक्त की जरूरत है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम तो लाजमी चेंज करना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया। शाहिद वारसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। करते हैं कि खुशाइंद हो एक अच्छी ऑप्शन 3 नए ग्रुप्स का इंट्रोड्यूस करवाना, और इसको शाहिद वारसी साहब की राय है कि पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना जाना चाहिए, इनकलाबी इकदाम।